हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। तो देखो, हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट में कैलकुलस के अंदर हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो आज के लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, ये इंटीग्रेशन है क्या, पहले इसको समझे। तो कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। या ऐसे में कहूं कि बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो फिर एक एग्जांपल लिया जाए, तो एक एग्जांपल लिया मैंने कहा देखो बच्चों, एक एग्जांपल है, क्या है, एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2x आता है। कितना आता है, 2x आता है। अब बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 है, तो इसका मतलब फिर इनवर्स प्रोसेस है दोनों। तो बताओ, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो सर इनवर्स है, तो इसका आपने डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, और 2x का इंटीग्रेशन सर फिर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर किसी ने एक एग्जाम्पल और लेके क्या कहा कि सर देखो, आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने इस सेकंड एग्जाम्पल में क्या किया सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सर हमें डिफरेंशिएशन आता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0। तो सर 2x का इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए सर। पर अभी आपने कहा है कि 2x का इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहां पर क्या हुआ है, कंफ्यूजन हुआ कि एक्स स्क्वायर आएगा या एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो बच्चों देखो, दिक्कत क्या होती है कि जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है, जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो वो कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। तो डिफरेंशिएशन आपने करके ये डाटा जब दिया तो हमें नहीं पता कि उस तरफ कांस्टेंट था या नहीं था, और अगर था तो क्या था। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है तो साथ में एक एडिशन में क्या लगा दिया जाता है, कांस्टेंट ऐड कर दिया जाता है। क्या करते हैं, साथ में कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, और इसी कांस्टेंट के बेसिस पे इंटीग्रेशन है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं कि अगर आपका सी डिफाइंड है तो इसको बोल देते हैं हम क्या, अगर सी डिफाइंड है तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और अगर सी नॉट डिफाइंड है तो ये हो जाता है आपका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। अगर सी डिफाइंड है तो उसको बोलते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और अगर सी डिफाइंड नहीं है तो उसको बोला जाता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, तो पहले स्टार्ट करेंगे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो वही देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अपने डिफरेंशिएशन के अंदर हमने फॉर्मूले देखे थे ना, तो सबसे पहले इसकी लॉज क्या है, फॉर्मूले क्या है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो देखो अलजेब्रिकल फंक्शन, जैसे वहां पर होता था x टू द पावर n, सेम वैसे ही देखो अगर x टू द पावर n है, क्या है, x टू द पावर n। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, जैसे d बाई डी एक्स लिखा होता था, वहां पे d बाई डी एक्स लिखा होता था, इसका मतलब x के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहां पर हम क्या कहते हैं कि कोई भी जो आपका फंक्शन है, जैसे मैंने क्या कहा, fx का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करते हैं, fx लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं और ऐसा सिंबल लगा देते हैं, और अगर x के साथ में हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx। क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो जब भी ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अब देखो यहां पे देखो, अपन देखते हैं क्या कि सबसे पहला अपना जो फॉर्मूला है वो है बच्चों x टू द पावर n का। तो ये जो सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब है
x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू dx, विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो हमने कहा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो ये क्या बनता है, x की पावर, वहां पर क्या करते थे, पावर को मल्टीप्लाई में लाते थे डिफरेंशिएशन में, और पावर में से एक को माइनस करते थे। यहां आपको क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, और उस ऐड करने के बाद n+1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और साथ में ये एक कांस्टेंट तो ऐड करना ही है। दोबारा सुनो कि अलजेब्रिकल फंक्शंस के अंदर x टू द पावर n वाले जो फॉर्मेट है उनका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो हर जगह ही चलेगा अपने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में। दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि अगर केवल कांस्टेंट है, x कुछ नहीं है, साथ में केवल कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो देखो बेसिकली इसी का फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है बच्चों कि यहां पे एक जो n है, यहां पे जो n है, इस n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, इस n की वैल्यू -1 है नहीं होनी चाहिए। क्यों, हमने कहा यार n की वैल्यू -1 में क्या दिक्कत है, आप -1 रखोगे तो देखो यहां -1 + 1 क्या हो गया, 0, अपॉन में 0 मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड बनना भी था। क्यों, ऐसे समझो कि अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -1 रख दूं, ठीक है, तो बताओ x की पावर -1, x की पावर -1 का मतलब हो गया कि 1/x और dx, यानी कि इसके लिए आपका ये जो फॉर्मूला है ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, तो फिर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x होगा। इसलिए जो 1/x है इसके लिए बस आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, बाकी हर जगह इसको हम अप्लाई करेंगे x टू द पावर n में, ठीक है। अब देखो हमने कहा अकेला कांस्टेंट है, तो अकेला कांस्टेंट तो ये बताओ क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता यहां x टू द पावर 0, समझो इसको, क्या नहीं कह सकता x टू द पावर 0, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर यार x टू द पावर 0 है, इसको देखो मैं, तो मैंने कहा यार ये कांस्टेंट है, x टू द पावर 0 है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो देखो जब भी आपका कांस्टेंट रहे ना इंटीग्रेशन में, तो इसको आप बाहर ले जा सकते हो इंटीग्रेशन से। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हो, बाहर ले जा सकते हो। तो देखो ये बना आपके पास x टू द पावर 0, हम कहते हैं पावर में एक ऐड कर दो, अपॉन में 0 + a 1 कर दो, प्लस का c, ये तो कहते हैं। तुमने कहा यार x टू द पावर क्या बना यहां से 1, तो ये आपके पास क्या बन गया, kx + c, क्या बन गया, kx + c। या सीधे से ध्यान रख लो कि जब अकेला कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन dx और dx का इंटीग्रेशन है x हो जाता है। तो अकेला कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा, kx। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट देखो अपना ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है ना, जो भी हमने किया था यहां पे, तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लो और जो फंक्शन है उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो अलजेब्रिकल के अंदर तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है सीधा सा। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, बताओ क्या है x टू द पावर 5, x टू द पावर 5। सर ये तो x टू द पावर n का है, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा x टू द पावर 5 + 1, x टू द पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1। तो सर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x टू द पावर 6, साथ में चलो c भी ऐड करना है मेरे साहब को, तो ये बनेगा x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, क्या बन जाएगा, x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस c बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। चलो इसके बाद इसको सोल्व किया जाए, तो बताओ इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बना, सर यहां पावर है 3/2, तो सर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 ये होगा, और सर साथ में c ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास देखो ये बनेगा, एलसीएम लोगे तो x टू द पावर 5/2 क्या बनेगा, x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई, इसको भी ऐड सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5/2 प्लस c, और फाइनली सोल्व करने के बाद ये
बन जाएगा आपका 2/5, क्या बन जाएगा 2/5 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी, 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी बन जाएगा। यानी ये इसको इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा। इसी तरीके से देखो आप क्या कर सकते हो, अब इन सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो स्क्रीन को पॉज करके ज्यादा जितना हो सके अपने आप सोल्व करने की इनको कोशिश करो। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, थर्ड का इंटीग्रेशन जल्दी बोलोगे सर। यहां तो 5dx 5 कांस्टेंट नंबर, इसको हम बाहर ले लेंगे तो बाहर आ गया 5 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया सर, x हो गया। तो ये बन जाएगा सर 5 इंटू एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। इसके बाद देखो इसको सोल्व करोगे तो ये 5x² dx है, 5x² dx है। तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि 5 इंटू x² का सर इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू ये प्लस सर कांस्टेंट लगा दो। तो देखो ये बना आपके पास कितना 5 इंटू एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी बन जाएगा। इसको सोल्व किया जाए तो सर इसमें रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2। तो सर पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है इसलिए सिंबल लगा रहे हैं। रूट एक्स का मतलब ये है एक्स टू द पावर 1/2 dx। तो सर इसको सोल्व करोगे आप तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो सर इसको सोल्व करोगे ऊपर तो 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 2 चला जाएगा कहां पे ऊपर, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। इसके बाद इसको सोल्व करें सर, तो सर इसको सोल्व करेंगे तो सर हमारे पास फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन का, 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन का नहीं है। तो पहले सर इसको हम कहां ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो देखो आपके पास ये बनेगा एक्स टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -5 dx। अब देखो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या बनेगा एक्स टू द पावर -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -5 प्लस 1 और प्लस का c आ जाएगा। तो देखो ये क्या बना है एक्स टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई -4, यानी कि एक्स टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या -1/4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये क्या बन जाएगा 6 नंबर बन जाएगा। उसके बाद देखो इसको सोल्व करोगे तो बताओ 1 अपॉन रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2, ऊपर लेके गए तो पावर क्या बनी -1/2। तो हमने कहा यार ये है बना है आपके पास एक्स टू द पावर माइनस का 1/2, ठीक है, और -1/2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो तरीका देखो वही है कि एक्स टू द पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये बना। तो बताओ इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा। तो सर इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 1/2 ऊपर तो 1/2 बन गया, और ये भी 1 - 1/2 नीचे भी 1/2 बनेगा। तो सर नीचे वाला 1/2 का 2 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सर ये बनेगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस सी बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्स टू द पावर एन वाले जो इंटीग्रेशन है उनको बड़े आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना एक्स टू द पावर एन लगाते टाइम 1 अपॉन एक्स नहीं होना चाहिए, एन की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। बस इतनी बात का ध्यान रखना, बाकी आप बिंदास उसको अप्लाई कर सकते हो। अब ये तो बात की हमने अलजेब्रा वाले की, ठीक है। अब हम कहते हैं यार कि देखो दूसरा जो अपना फंक्शन काम आता है वो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन से होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या है बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है,
रिवर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो हम कहते हैं सर साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, इसलिए कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। बस यहां साथ में एक कांस्टेंट लगाना होता है हमें प्लस का सी। तो क्या ये याद है, हमें ऑलरेडी याद है सर, इनवर्स वाले से हो गया। फिर सर हम कहते हैं कि कोस का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस साइन। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो सर माइनस साइन का इंटीग्रेशन कोस होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होगा। तो दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये है कि हम क्या करेंगे, साइन का जो इंटीग्रेशन है, साइन का जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है, माइनस के कोसक्स के। साइन का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, माइनस के कोसक्स के। उसके बाद बताओ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था सर, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर सर हमें याद है कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता था माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। कोटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सर माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोटेक्स होगा। लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस का कोटेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का कोटेक्स बन जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं हम, सेक अक्स का इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, सेक अक्स का इंटीग्रेशन। तो ये बताओ आप, ये बताओ यहां से यहां पे हम क्या कहते हैं कि, ये बताओ यहां से सेक अक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक अक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बोलो। तो सर सेक अक्स का डिफरेंशिएशन था सेक एक्स और टेन एक्स। क्या था, सेक एक्स और टेन एक्स। तो बताओ सेक एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। तो क्या कहोगे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सेक एक्स बन जाएगा। इसी तरीके से हम कहते हैं कोसेक एक्स का होता था सर माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स बन जाएगा। सबसे ज्यादा जो यूज में आते हैं ना बच्चों, वो होते हैं आपके एक तो साइन वाला, एक कोस वाला, ठीक है, एक ये सेक और सेक स्क्वायर और कोसेक वाला। ये तो बहुत रेयर केस में आते हैं। तो जैसे जैसे यूज में आएंगे वैसे वैसे आपको ये याद होते जाएंगे, जैसे जैसे यूज में आने हैं वैसे वैसे ही आपको याद होते जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आपको फॉर्मूले क्या हुए, साइन का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। और यहां से सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स होता है। ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। किसकी बात आती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर हमें पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सर e टू द पावर x ही था। इसका मतलब यहां पर भी सर वैसा ही चलना है कि अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है तो फिर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर क्या होगा, x होगा। ये आपको याद रखना है। फिर बताओ ln x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। तो बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। क्या याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, ln x के बराबर होता है, या log e टू द बेस x होता है। क्या होता है, log e टू द बेस x होता है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो आपके पास फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं, इंटीग्रेशन में, किस में आ रहे हैं, इंटीग्रेशन और सब्ट्रैक्शन में आ रहे, तो कुछ नहीं करना, पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, प्लस माइनस जो भी है वो लगा दो, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आए, किस में आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो क्या करोगे आप, पहले इसका इंटीग्रेशन करो, फिर क्या करो, प्लस माइनस जो भी है, फिर इसका इंटीग्रेशन करो। सिंपल सा तरीका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस इंटीग्रेशन को
तो देखो यहां पे हमें पता है यहां पे 4x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये 4 कांस्टेंट तो ऐसा का ऐसा, और x² का इंटीग्रेशन बताओ अब टू द पावर n है तो पावर में एक ऐड करेंगे तो ऊपर 3 बन जाएगा और अपॉन में भी 3 बन जाएगा, -6 x टू द पावर 1 है तो बताओ यहां पे x टू द पावर 1 + 1 2 अपॉन में भी 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 इंटू साथ में देखो अकेला कांस्टेंट होता है तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाता है, तो हमने कहा था k dx का kx, तो वैसे ही यहां पे 2 का बन जाएगा 2x और साथ में कांस्टेंट c आ जाएगा। अब बताओ यहां पे ये बना है हमारे पास 4x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस सॉरी माइनस 3x² प्लस 2x प्लस c, ये इसका क्या बना है इंटीग्रेशन है बना है। इसके बाद देखो, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो अगर इसका इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमने कहा यार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो क्या करना है, इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो देखो यहां से इस स्क्वायर को ओपन करोगे पहले तो ये आपके पास देखो क्या बनेगा a², तो √x का स्क्वायर करोगे तो x ही आ जाएगा, तो हमने कहा ये बन जाएगा x प्लस b² करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/x बन जाएगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab करोगे तो 2ab करोगे तो √x से √x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा, तुमने कहा ये dx, यानी कि ये स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास ये टर्म बचा है। अब इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बताओ यहां से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बताओ यहां से क्या बना आपके पास, x का इंटीग्रेशन पावर x पे 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगी 2, तो सर हमारे पास ये बना है x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा ln x प्लस 2 का 2x प्लस कांस्टेंट c बन जाएगा। इसी तरीके से देखो इसको इंटीग्रेट करें तो हमने कहा सर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सर cos का इंटीग्रेशन तो होता है cos थीटा का माइनस sin थीटा, सॉरी cos थीटा का होता है sin थीटा और sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा, तो हमने कहा यहां से cos थीटा का इंटीग्रेशन तो सर हो जाएगा आपके पास sin थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा का क्या होगा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का क्या होगा माइनस कोस थीटा प्लस 3 या डी थीटा है, ठीक है, तुमने क्या कहा यहां पे dx का x होता था तो डी थीटा का थीटा हो जाएगा प्लस c, तो यानी कि ये आपके पास क्या बना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस c बन जाएगा। इसी तरीके से देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो सर e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, यानी कि इसको सोल्व करें तो सर हमारे पास e की पावर x का तो e की पावर x बन जाएगा। x टू द पावर e, ये कांस्टेंट है तो सर ये तो x टू द पावर n जैसा हो गया, तो x टू द पावर में एक ऐड कर देते हैं और यहां से ऐड करके पावर में एक डिवाइड कर देते हैं प्लस e टू द पावर ई तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है तो dx से तो साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा और प्लस c बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन के बेसिक जो फॉर्मूले हैं ये हमने पढ़े, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो है क्या कि यार डिफरेंशिएशन तो हमारे हम क्या अक्स के जैसा कर करा के हर किसी का भी डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन देखो इंटीग्रेशन आप हर किसी फॉर्मेट का कर नहीं सकते। यहां इंटीग्रेशन में सिर्फ हमारे सिलेबस में यह है कि अक्स के साथ में या तो कोई मल्टीप्लाई में आ जाए या अक्स के साथ में कोई मल्टीप्लाई में आके एडिशन में आ जाए, केवल वही तक का ही फंक्शन के लिए हमारे इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। समझो कैसे कि जो हमारा अक्स होता था इस अक्स का फॉर्मेट मैक्सिमम क्या बने ax प्लस b बने, अक्स पे पावर आ गई है और आ गई है तो फिर वो हमारे सिलेबस के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे सिलेबस से बाहर हो जाएगा। मतलब ये रहा बस जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले, लोग वाले, e की पावर x वाले, उसमें अक्स मैक्सिमम कहां से कहां तक जाएगा, मैक्सिमम चेंज हो के ax प्लस b जाएगा, अक्स पे कोई पावर 2 3 ऐसा कुछ आने वाला
नहीं है। जैसे देखो एक एग्जांपल लिया हमने, कहा सर साइन एक्स का हमें आता है, आपको दिया साइन 2x, क्या दिया साइन 2x, तो सर साइन 2x का इंटीग्रेशन कैसे करें? तो देखो मैथमेटिक्स में एक अप्रोच होती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। मैथ में क्या करते हैं, इस 2x है ना, इस 2x को वो रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे वेरिएबल से। जैसे ऐसे समझो, इसे 2x को रिप्लेस कर दिया t से। किससे रिप्लेस कर दिया? t से। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो बताओ अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे यहां पे, तो आपके पास देखो 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन dx और t का क्या हो जाएगा dt। हमने डिफरेंशिएशन में सिखाया था ना बिना रेस्पेक्ट के, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dt। तो हमने कहा सर यहां से हम dx है इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? तो सर हम dx को रिप्लेस कर देंगे dt बाई 2 से और 2x को रिप्लेस कर देंगे t से। तो सर हमारा ये इंटीग्रेशन है पूरा का पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन t dt बाई 2, ये बना। तो सर 2 है, ये तो क्या है कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर लिख लो, और ये आपके पास बना है इंटीग्रेशन साइन t dt। सर साइन का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, क्या होता है माइनस का कोस, तो सर ये बनेगा हमारे पास माइनस का कोस t डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब हमारा फंक्शन x में था इसलिए हमने कहा t को वापस रिप्लेस कर देंगे किससे? x से। तो सर ये फाइनली सोल्व होके हमारे पास बना है माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c बना है। तो सर क्या हमें बार बार करना पड़ेगा क्या ऐसा कि पहले इसको रिप्लेस करेंगे? तो देखो बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहां पे होगा क्या कि x का रिप्लेसमेंट किससे जाएगा? ax प्लस b से, इससे रिप्लेसमेंट जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो जैसे देखो बताओ साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x था, तो यहां पे जो मल्टीपल में था ना वो कहां आ गया है? डिवाइड में। कहां गया है? डिवाइड में। तो सिंपल सा तरीका है क्या कि जो इंटीग्रेशन होना था वो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, बस ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है ये कहां में आता है, ये कहां चला जाता है? ये डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में आ जाता है। यानी इसको आपको डिवाइड में ले जाना है, समझ गए? बस इतना सा काम आपको याद रखना है। जैसे देखो इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है? अब बताओ क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? सर अभी आपने कहा कोस का इंटीग्रेशन हमारा हमें पता है क्या होता है सर, कोस का इंटीग्रेशन होता है सर साइन एक्स, ठीक है? बस एक्स के साथ में जो मल्टीपल में आया है वो कहां आ जाएगा सर? डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो कोस का इंटीग्रेशन साइन और डिवाइडेड बाय एक्स के साथ में क्या 5, ये कहां गया? डिवाइड बाय प्लस सी। अब इसको सोल्व करें तो सर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का तो सर माइनस का कोस होता है, ठीक है? तुमने कहा यहां से हो जाएगा माइनस का कोस एक्स डिवाइडेड बाई 5, और सर डिवाइड में आ जाता है जो एक्स के साथ मल्टीपल में होता है। यहां एक्स के साथ मल्टीपल में कौन है? 1/5। कौन है बताओ? 1/5। तो 1/5 है तो ये 1/5 कहां आएगा? इसके डिवाइड में प्लस सी। तो बताओ ये सोल्व करने पर आपके पास क्या बना? ये सोल्व करने पर आपके पास क्या बना है यहां से? तो हम कहेंगे देखो इसको आपने सोल्व किया तो ये बना माइनस कॉस इंटू, इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, देखो यहां पे, तो हम कहेंगे यहां से देखो ये बनेगा माइनस का कॉस एक्स बाई 5, ठीक है? और ये आपका 5 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये माइनस का 5 प्लस सी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है? तो देखो ये बना है हमारे पास, ये बना है हमारे पास। इसको सोल्व करने पे इसको हम लिख लेते हैं, देखो नीचे यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है? तुमने कहा देखो ये बना हमारे पास सोल्व करने पे क्या, ये अपना 5 चला गया ऊपर, तो माइनस का 5 इंटू कॉस एक्स बाई 5
प्लस सी। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। चलो इसी तरीके से बताओ, इसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा? तो सर देखो साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है। क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है। सर साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है तो साइन का इंटीग्रेशन तो सर होता है माइनस का, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है सर ये तो होता है माइनस का कोस एक्स। तो सर यहां पे ax प्लस बी वाला फॉर्मेट है, इसलिए x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो कहां लिख देंगे सर? इसके डिवाइड में लिख देंगे। इसी तरीके से बताओ इसका क्या आएगा? यहां a और b कांस्टेंट है तो सर ये वापस x की जगह ax प्लस बी है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास? ये साइन हो गया, और ये साइन ax प्लस बी अपॉन में क्या है? a प्लस सी है। तो ये इसका क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसी तरीके से देखो यहां पे अगर अपन बात करें इसकी, तो मैंने कहा यार यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने पास हो गया x टू द पावर n वाला फॉर्मेट। क्या हो गया? x टू द पावर n वाला फॉर्मेट। बस x की जगह क्या है? ax प्लस बी। x की जगह क्या है? ax प्लस बी। तो सर इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, पहले तो x की पावर n वाला फॉर्मेट लगा दें, 2x प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय x के साथ कितना है? 2 है, तो डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। इसी तरीके से देखो यहां पर भी क्या है? ये ax प्लस बी की पावर n है, तो हमने कहा x की जगह ax प्लस बी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताओ? a 4x माइनस 1 क्या है आपका? 4x माइनस 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और साथ में x के साथ में 4 है तो 4 आ जाएगा डिवाइड में, प्लस का क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। इज इक्वल टू ये कितना है? e टू द पावर 5x। तो बताओ e टू द पावर 5x को इंटीग्रेट करोगे तो हमने कहा सर e की पावर 5x, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, e की पावर x ही होता है। अब यहां पे x के साथ में मल्टीप्लाई में 5 है तो सर ये 5 आ जाएगा आपका डिवाइड में, प्लस का c बन जाएगा। इसी तरीके से देखो इसको सोल्व करोगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का सर e की पावर x ही होता है, तो हमने कहा e की पावर 2x माइनस 1, लेकिन सर यहां x की जगह ax प्लस b है तो सर x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? c लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यहां पे इनके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो e की पावर माइनस एक्स का बताओ, तो सर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और साथ में x की क्या मल्टीप्लाई में? -1, साथ में क्या सर? -1। तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि e की पावर x का तो e की पावर x ही है, साथ में मल्टीप्लाई में -1 है, तो -1 कहां गया? डिवाइड में। तो सर इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ e टू द पावर -x प्लस c बन जाएगा। इसी तरीके से सर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा e टू द पावर x का e टू द पावर x के साथ में मल्टीप्लाई में -2 है तो सर -2 डिवाइड में आ जाएगा। बताओ इसका क्या बनेगा? तो देखो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, या 2 तो बाहर ले जाते हैं तो ये 1/2। इंटीग्रेशन किसका है? ये 1/x dx। याद करो 1/x का इंटीग्रेशन ln x क्या होता है? ln x। तो ये आपके पास बना 1/2 ln x प्लस c। इसके बाद देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं। सर इसके अंदर तो 1/x को इसने क्या लिख दिया? 1/x प्लस बी। क्या लिखेंगे? 1/x को इसने लिख दिया 1/ax प्लस बी, और हमें याद है 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो सर ये तो फॉर्मेट तो 1/x वाला ही है, इसलिए यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन तो सर ये बन जाएगा ln x वाला ही। तो सर ln 2x माइनस 1 बन जाएगा, अपॉन में सर x के साथ में 2 था तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो 1/ax प्लस बी, तो बताओ यहां पे ये भी क्या बना? ये बन जाएगा ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a
प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद दो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन होते हैं। देखो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। सर अभी तो आपने कहा था कि सर साइन 2x साइन 3x एक्स के साथ में क्या होगा, ax प्लस बी का फॉर्मेट आएगा, वही आपको इंटीग्रेशन करना है। बाकी पावर वाले तो सारे के सारे सर क्या होंगे, वो आपके आउट ऑफ द सिलेबस है। लेकिन बच्चों ये दो इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाकी और किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है, जो हमारा नॉलेज है उसी के बेसिस पे इंटीग्रेशन हो जाता है। सर कैसे? तो देखो, हम क्या कहते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। दोबारा सुनो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन ना, इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, यानी कि इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो सर अब तो ये रिप्लेस हो गया, तो यहां पे पावर है ही नहीं अब, तो इसको तो आसानी से कर सकते हैं। क्या 1/2 को तो सर हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 को तो बाहर निकाल लेते हैं। सर हमारे पास बचा ये 1 माइनस कॉस 2x, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें किसके साथ, dx के साथ। तो सर अब तो ये तो आसान सा हो गया। कैसे? कि सर 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है dx के साथ, तो सर ये तो बन जाएगा आपके पास कितना, x, और सर cos का होता है sin, तो cos 2x का हो गया sin 2x, और x के साथ में 2 था, तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में, और प्लस का c बना। तो सर इसको अगर मैं पूरा सोल्व करता हूं, इस 2 को वापस इधर लाता हूं, तो सर ये बना है मेरा x/4, सॉरी x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हारे पास ये इंटीग्रेशन बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, क्योंकि बहुत सारी जगह पे तुम्हें ये यूज में आने वाला है। इस बात का ध्यान रखना है, जहां भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होगा तो आपको यही अप्रोच रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से देखो, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सर हमें फिर तो कॉस स्क्वायर वाला भी सर हमें फॉर्मूला याद है। सर कॉस स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं, बस माइनस की जगह क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, सर इससे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर इससे रिप्लेस करेंगे तो देखो, इसको हम 1/2 को बाहर ले गए, सेम वो का वही तरीका हो गया। ये बना तुम्हारे पास 1 प्लस कोस 2x और साथ में dx, ये बना। अब देखो ये तुम्हारे पास है 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x के रिलेटिव में x हो गया, और cos का कितना हो गया तुम्हारे पास sin, और x के साथ 2 था तो 2 डिवाइड में आ गया प्लस c। तो सर इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये बनना है x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास ये बना है। तो इस तरीके से हम साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तुम्हें ये आना चाहिए। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद आता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। क्या आता है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो देखो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है और इनडिफाइनाइट है, इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखो डिफरेंस कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस देखो फर्क इतना है यहां पे कि यहां पे जब आपका इंटीग्रेशन लिखा होता है ना, पहली बात तो ऐसे fx dx, तो यहां पे क्या ऐसे लिखा होता है, यानी इसको बोला जाता है लिमिट। क्या बोला जाता है, लिमिट बोला जाता है। यानी कि अगर ऐसे लिमिट लिखी हुई है तो फिर आपका वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो मैंने कहा यार कि अगर fx का मैंने इंटीग्रेशन किया, क्या किया, fx का इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो ये बन गया gx। क्या बन गया, gx,
और यहां पे ये लिमिट है ए और ये है बी। तो देखो जो नीचे लिखी होती है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और जो ऊपर लिखी है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट इसको बोला जाता है अपर लिमिट। ठीक है, तो देखो यहां से ये आपके पास बनेगा क्या कि अब आपको क्या करना है, पहले तो इंटीग्रेशन कर दो, जैसे इंटीग्रेशन करते थे, जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे सेम वैसे के वैसे आपको इंटीग्रेशन करना है। फिर आपने इंटीग्रेशन किया, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखनी है एक्स की जगह। तो देखो एक्स की जगह रखोगे क्या अपर लिमिट, तो ये बन जाएगा जी ऑफ बी। फिर लगाना है बीच में माइनस। फिर आपको इस फंक्शन में रखना है लोअर लिमिट। क्या रखना है? लोअर लिमिट। तो ये तरीका बनेगा आपका लिमिट वाले इंटीग्रेशन सोल्व करने का, या इसको बोला जाता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। दोबारा सुनो क्या कह रहे हैं हम, कि पहले तरीका वही है, पहले इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करने के बाद ऊपर होती है आपकी अपर लिमिट, नीचे होती है आपकी लोअर लिमिट। ऊपर होती है अपर लिमिट और नीचे होती है लोअर लिमिट। तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जहां जहां एक्स है वहां पहले अपर लिमिट लिखोगे, फिर माइनस, फिर जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखोगे, लोअर लिमिट लिखोगे। तो यहां से आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब उसके बाद देखो यहां पे अगर हम यहां से देखो कोई एग्जाम्पल है, जैसे देखो मैंने कहा यार एग्जाम्पल लिया एक, ऐसे समझो कि मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, का इंटीग्रेशन करना है। ये आपको करना है कहां से कहां तक है, ये मान लो आपका करना है 0 से 1 तक। कहां से कहां तक करना है? 0 से 1 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है सर, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो तरीका क्या है, इंटीग्रेशन का तरीका तो सेम वैसा का वैसा ही है। तो सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ सर x हो जाता है। फिर देखो ये 0 और ये 1 है, तो सर 0 को बोला जाता है लोअर लिमिट और 1 को बोला जाता है अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो x की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब कितना हो गया? 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाय कितना है? 3, प्लस x की जगह क्या रखोगे? 1, तो ये हो गया, पहले रख दी हमने अपर लिमिट। क्या रख दी? अपर लिमिट। फिर रखोगे जहां जहां x है वहां लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट रखोगे तो ये आपका 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0। अब बताओ ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, 1 प्लस 1 बाई 3 कितना हो गया? 4 बाई 3 बन गया। कितना बन गया? 4 बाई 3 बन गया। चलो देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। हमने कहा सर एक एग्जाम्पल और लें, जैसे ऐसे समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, चलो ऐसे मान लेते हैं साइन एक्स डीएक्स 0 से लेके π/4, ये इसको इंटीग्रेट करना अपने को, ठीक है। तो सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो मुझे याद है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स। अब सर लिमिट आपकी 0 से π/4, तो सर पहले आपको अपर लिमिट रखनी है। तो देखो इस माइनस को तो बाहर रख लेते हैं, पहले अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा आपका cos π/4, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा cos 0। क्या हो जाएगा? cos 0। अब बताओ इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो आपके पास क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस ऑफ cos π/4, बताओ 1/√2 माइनस cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो इस तरीके से काम इंटीग्रेशन ही है, काम वही इंटीग्रेशन करना है, बस फर्क यह है कि अब आपको उस लिमिट को रख के उसकी एक फाइनाइट वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या करना? उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो जो dy/dx है, आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं कि जो dy/dx होता था ना डिफरेंशिएशन में, वो बताता था आपकी क्या, अगर dy/dx कैलकुलेट कर रहे हैं तो y
जो ग्राफ बनता था y इक्वल टू एफ एक्स का, उस ग्राफ पर जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की बात करते हैं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की जो स्लोप होती थी वो ग्राफिकली हमें देती है dy बाई डी एक्स। क्या देती है? dy बाई डी एक्स। तो सर इंटीग्रेशन में ग्राफिकल का क्या मतलब है? तो देखो, अगर मान लो हमने कहा कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है, क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है और इसका ये ग्राफ है कोई, ठीक है। तुम्हें बोला गया कि इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है x1 से x2 तक। क्या बोला गया? इसका इंटीग्रेशन करना है x1 से कहां तक? x2 तक। तो बताओ, अगर x1 से x2 तक आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आई ना? आएगी नहीं आएगी? हमने कहा भी लिमिट रखने के बाद हमारे पास क्या आती है? वैल्यू आती है। तो वो वैल्यू बताती क्या है? वो वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड करती है उसकी बात हम करने वाले हैं। वही क्या है? ग्राफिकल मीन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो, अगर ये ग्राफ खींचा हुआ हमने ऐसे, तो अगर मैं ऐसे कहूं x1 से x2 तक ये ग्राफ किसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है? x के साथ। किसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है? x के साथ। तो ये ग्राफ x एक्सिस के साथ ऊपर एरिया घेर रहा है ये, और नीचे एरिया घेर रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये एरिया कवर कर रहा है। तो अगर आप इस एरिया का अलजेब्रिकल सम करोगे, अगर आप इस एरिया का अलजेब्रिकल सम करोगे, मतलब यह है कि आप अलजेब्रिकल सम का मतलब ऊपर वाले को रखोगे प्लस में और नीचे वाले को रखोगे माइनस में। ऊपर वाले को रखोगे प्लस में, नीचे वाले को रखोगे माइनस में, तो उसको बोला जाएगा अलजेब्रिकल सम। तो हमें इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया। क्या प्रोवाइड करता है? अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया। और अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया का मतलब है ऊपर जो पार्ट है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल लिमिट के बीच में ऊपर जो एरिया का पार्ट है उसको आप प्लस में लिखो और नीचे वाले पार्ट को क्या लिखो? माइनस में लिखो। जैसे मान लो अगर ये एरिया 5 होता और ये 3 होता तो मैं कहता है इंटीग्रेशन बनता 5 माइनस 3 के बराबर। तो अब से क्या याद रखोगे कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में फंक्शन ने जो ग्राफ ने जो एरिया कवर किया उस एरिया का अलजेब्रिकल सम। और अलजेब्रिकल सम का मतलब है ऊपर वाला एरिया रखना है प्लस के साथ और नीचे वाला रखना है माइनस के साथ। जैसे देखो, हमने कहा यार ये sin x का इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? sin x का। sin x का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में। और हमें सर sin x का ग्राफ आता है कि सर देखो sin x का ग्राफ ये होता है आपका, ठीक है। तो सर 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सर हमारे पास क्या ये एरिया आएगा क्या? हाँ, हमारे पास क्या आएगा? ये एरिया आएगा। अब ये एरिया कितना होगा तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन करो। तो हमने कहा सर sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर ये तो बन जाएगा अपने पास माइनस का cos x, और लिमिट है सर 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो पहले सर अपर लिमिट रख देते हैं, फिर लोअर लिमिट रख देंगे। तो हमने कहा सर यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो बना सर ये माइनस का cos x की जगह पाई बाई 2 रखा तो cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। पहले अपर लिमिट रखी माइनस, फिर इसमें लोअर लिमिट रखी। तो बताओ यहां से क्या बना आपके पास? cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 cos 90, cos 90 बोलो सर cos 90 तो 0 होता है। तो हमने कहा यहां से माइनस ऑफ 0 माइनस cos 0 सर 1 होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। यानी कि इसको सोल्व करने पर कितना है आपके पास? 1। यानी कि साइन के ग्राफ में 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया की वैल्यू कितना है? 1 है। इस एरिया की वैल्यू कितना है? 1 है। इसी तरीके से अगर 0 से पाई का मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट पूरा हो गया, ये वाला। अगर मुझे ये पूरा एरिया देखना है तो मेरे हिसाब से सर ये 1 है तो ये भी बराबर तो 1 आना चाहिए। तो यहां से यहां तक का एरिया तो सर 2 आना चाहिए। अगर मैं अब ग्राफ से सीधा बताऊं तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन 2 आना चाहिए। चलो देखो सोल्व करते हैं। हमने कहा सर sin x का इंटीग्रेशन तो यही माइनस का cos x, और लिमिट रखोगे सर 0 से लेके कहां तक?
पाई तक। तो सर ये हमारे पास बनेगा माइनस ऑफ, सर यहां पे पहले वैल्यू रखोगे आप किसकी, कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस है 0। तो सर यहां से ये बना है कॉस पाई होता है सर -1 माइनस कॉस 0 कितना है 1, -1 -2, बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 2। तो बताओ ये एरिया कितना बना, ये एरिया बना तुम्हारे पास 2 बना। और ये हमने पहले ही बता दिया था ग्राफ से ही कि ये एरिया कितना बनना है, 2 बनना है। चलो बताओ 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेशन। तो सर देखो ग्राफ अगर देखें 0 से 2 पाई के बीच में, तो सर अभी हमने कहा कि ये एरिया +2 है, तो नीचे वाला सर इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, -2 बनेगा। और सर आपका इसका अलजेब्रिकल सम करोगे, आप इसका अलजेब्रिकल सम करोगे तो 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया सर ये तो सर आपका इंटीग्रेशन तो मैं सीधे बता सकता हूं कितना आएगा, 0 आएगा। चलो सोल्व करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। तुमने कहा सर साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो सर ये हमारा क्या बना, माइनस का कोस एक्स और 0 से लेके 2 पाई। अब सर इसमें लिमिट रखोगे तो सर ये हमारे पास बनेगा cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट रखोगे cos है 0 इज इक्वल टू यहां पे माइनस ऑफ, बताओ cos 2 पाई कितना होता है 1, cos 2 पाई कितना होता है 1 माइनस cos 0 भी कितना होता है 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। मतलब यहां पर एरिया कितना आना था 0, तो इंटीग्रेशन भी कितना आया आपका 0 आया है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम कहते हैं देखो यहां पे अगर हम इंटीग्रेशन करें e की पावर -x का, किसका इंटीग्रेशन करें e की पावर -x का, वो भी कहां से 0 से इनफाइनाइट तक, कहां से कहां तक 0 से इनफाइनाइट तक। तो ऐसे देखो आप इसको ऐसे देखो कि सर ये 0 x इक्वल टू देखो e की पावर -x का सर देखो ग्राफ तो होता है आपका पूरा का पूरा ग्राफ बनाओगे तो सर तब तो ऊपर तक जाता है, ये तब तो ये ऊपर तक इधर है जाता है e की पावर x का -x का ग्राफ आपको याद होगा, ये इस तरीके से आता है, ऐसे आके ऐसे डिक्रीज होता है। चलो थोड़ा देखो ऐसे आके ऐसे डिक्रीज होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ आता है। हमें 0 से इनफाइनाइट यानी ये हुआ 0 और इस तरफ इनफाइनाइट तक, यानी ये पूरा एरिया कवर हो रहा है ना, ये बताना है, क्या करना है, ये एरिया बताना है। तो सर अगर हम ये एरिया बताना चाहेंगे तो सर हम इस एरिया को तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, बट e की पावर -x का 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं ना, जरूर कर सकते हैं। तो बताओ e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो सर e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, x के साथ में -1 है इसलिए अपॉन में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और लिमिट आपकी 0 से इनफाइनाइट तक। तो सर इस माइनस को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं और पहले अपर लिमिट रखता हूं, तो ये बनेगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो सर e की पावर माइनस का 0, तो माइनस का 0 प्लस का 0 एक ही बात है। फिर सर आप इसको अगर सोल्व करते हो तो सर e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है बताओ 0, कितना होता है 0 माइनस e टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद ये आपके पास क्या आना है 1 आना है, क्या आना है 1 आना है। इसके बाद में देखो, इसके बाद हमने क्या कहा था आपको, 2 इंटीग्रेशन होते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है, हमने वहां बिना लिमिट के किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लिमिट पुट करके कर रहे हैं। हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं साइन स्क्वायर एक्स का 0 से पाई तक। तो बताओ इंटीग्रेशन का तो यहां से लेकर यहां तक स्टेप सेम हो जाएगी, यहां तक तो वो का वही इंटीग्रेशन आ जाएगा जो अभी हमने किया था, ठीक है। तो सर उसके आगे तो लिमिट ही पुट करनी है, क्या करनी है लिमिट। अब देखो सर ये आपका ये यहां आपका इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई किया आपने, थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं, देखो ये बना अपना कितना x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, और ये लिमिट कितनी है 0 से लेके पाई तक, ठीक है। पहले आपने अपर लिमिट पुट की तो देखो x की जगह पाई रखा तो ये π/2 हो गया, फिर x की जगह पाई रखा तो साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, अपर लिमिट रख दी, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस
ये 0 तो साइन 0 डिवाइडेड बाई 4, साइन 0 0 होता है और 0 ये ऑलरेडी 0 है, तो ये तो पूरा का पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। तो पाई बाई 2 का पाई बाई 2 आ गया। साइन 2 पाई भी कितना होता है, 0, साइन 2 पाई भी कितना होता है, 0, तो ये भी 0 हो गया। तो इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करने पर ये कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। इसके साथ मैंने आपको बताया था एक इंटीग्रेशन और, कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो अगर इसको इंटीग्रेट करते 0 से पाई तक तो क्या आता, तो सर देखो दोनों में सेम ही आता है, माइनस की जगह क्या होता है, प्लस बन जाता है। तो सर देखो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में यहां तक तो सेम ही बनेगा, बस आप माइनस की जगह क्या कर दो, x/2 माइनस की जगह प्लस और साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ये हो जाएगा 0 से पाई तक। ठीक है, अब बताओ x की जगह पाई रखोगे तो पाई बाई 2 प्लस x की जगह पाई रखोगे तो साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस x की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस साइन 0। अब बताओ यहां से ये वाला पूरा का पूरा पार्ट 0, साइन 2 पाई कितना होता है, 0। तो बताओ इसको सोल्व करने पर ये क्या बना है, पाई बाई 2 बना है। क्या बना है, पाई बाय 2 बना है। तो इस तरीके से ये सोल्व होने पर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन हम चाहे डिफाइनाइट में आए चाहे बिना लिमिट वाले आए, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन होता है, इस इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन यूज में आता है। वो क्या होता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन कैलकुलेट करना। क्या करना, किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। तो सर पहले तो ये बात समझ में आती है कि सर ये जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होती है। तो देखो एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो हम कहते हैं कि देखो क्या है कि अगर कोई फिक्स डाटा है, जैसे मैंने कहा कि y की वैल्यू है आपके पास 2, 4 और 6, कितना है 2, 4 और 6, और आपको क्या करना है, y की एवरेज वैल्यू बतानी है। क्या करना है, y की एवरेज। तो आप क्या कहते हो, सर हमने तो छोटी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, जो जितने डाटा होते हैं उन सबको ऐड करो, जितने डाटा उन सबको ऐड करो और फिर उनको काउंट करो कितने डाटा है। तो 3 डाटा है तो 3 से क्या कर दो, 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो सर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि यहां से y की एवरेज वैल्यू है तो सर ये आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास कितना आ गया सर, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। यानी अगर कांस्टेंट नंबर्स है, क्या है, कांस्टेंट नंबर्स है, तब तो हम सीधा सा क्या करते हैं, उन सबको ऐड करते हैं और वो कितने हैं वो काउंट करके उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है। ठीक है, लेकिन अब बताओ अगर अपने पास फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, यानी कि हमारे पास ये फंक्शन है y का अक्ष के साथ जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ये लिमिट x1 है, ये लिमिट x2 है। कोई कहे बताओ x1 से x2 के बीच में इसकी एवरेज वैल्यू कितना होगी, x1 से x2 के बीच में इस y की एवरेज वैल्यू कितना होगी, इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो जब फंक्शन की एवरेज वैल्यू की बात होती है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पे देखो ऊपर करते हैं इंटीग्रेशन। जैसे अगर x का फंक्शन है तो fx dx आ जाएगा, t का फंक्शन है तो ft dt आ जाएगा, r का फंक्शन है तो fr dr आ जाएगा। फिर जहां से जहां के बीच में पूछा गया है तो ये लोअर लिमिट और यहां अपर लिमिट, और अपॉन में क्या लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या बना आपके पास, ये बना कि जब भी किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जब भी किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो वहां पर आपको लिखना है कि जो भी वेरिएबल है वो देख लोगे आप, x है, y है, t है, तो x है तो fx dx इनिशियल से फाइनल लिमिट अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, ये बनेगी उसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया,
मैंने कहा सर हमारे पास देखो एक एग्जांपल है, y की वैल्यू है 2x+1, हमें y की एवरेज वैल्यू चाहिए सर, किसके किसके बीच में, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के बीच में, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के बीच में। तो हम कहेंगे कि देखो अभी आपको सिखाया है एवरेज वैल्यू जो है y की जो एवरेज वैल्यू है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 2x+1 dx कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तरीका हुआ। दोबारा सुनो, ऊपर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कहां से, लोअर से अपर लिमिट तक, अपॉन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखो यहां से इसको इंटीग्रेट करोगे 2x+1 को, तो देखो ये क्या बना है, 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये आपके पास लिमिट 0 से लेके 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 कितना हो गया, 2। तो बताओ यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल आउट। पहले रखो अपर लिमिट, तो सर आप 2 को रखेंगे x की जगह, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस फिर x की जगह 2 रखेंगे तो सर ये 2 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो सर ये 0, प्लस ये 0 रखेंगे यहां तो 0 डिवाइडेड बाई 2। तो सर 4 + 2 6 हो गया, 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। हमने कहा y इक्वल टू साइन एक्स है, क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है। तो y इक्वल टू साइन एक्स की हमें क्या बतानी है, एवरेज वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, एवरेज वैल्यू बतानी है। तो y इक्वल टू साइन एक्स की देखो एवरेज वैल्यू है, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने कहा सर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ऊपर हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से लेके पाई तक, अपॉन में सर ये लिखेंगे पाई माइनस 0, अपॉन में क्या लिखेंगे, पाई माइनस 0, और ये dx, ठीक है। सर साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स लिमिट रखेंगे 0 से पाई डिवाइडेड बाय कितना है, पाई माइनस 0, ठीक है। अब बताओ लिमिट रखोगे तो माइनस का ये आपका कोस पाई माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कोस 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0, तो इज इक्वल टू ये आपके पास क्या बन जाएगा, कोस पाई कितना है, कोस पाई है आपका -1 माइनस कोस 0 कितना है 1 डिवाइडेड कितना है ये पाई, तो सर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/पाई, यानी कि इसकी एवरेज वैल्यू हमारे पास कितना आ गई है, 2/पाई आ गई है। तो इस तरीके से देखो इंटीग्रेशन है, इसको हम बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा देखना मत भूलिए, हम क्या करेंगे, कैलकुलस का ही तीसरा पार्ट जिसको बोला जाता है मैक्सिमा मिनिमा, और उसी में हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक नाम और आता है, उसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं।